कि अब हमारे ग्रुप में बहुत से मेंबर्स चार्ट एनालिसिस भी शेयर करने लगे हैं। राजू जी ने आज काफ़ी चार्ट्स शेयर करे और मुझे देख के इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा कि हमने जो ये रोज़ सेशन करने का डिसाइड किया, ये कुछ रंग ला रहा है, लोगों को कुछ नया सीखने को जो है वो मिल पा रहा है। राइट, थोड़ी सी देर वेट और करते हैं, 2 से 3 मिनट और बाकी मेंबर्स के आने का। नमस्ते सर। नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर आप? बस मजे में। नमस्ते अक्षय सर, कैसे हैं सर आप? हाँ भाई। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में बहुत से नए मेंबर्स आए हैं, तो इसीलिए वापस से जो हमारा लक्ष्मण रेखा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए कोई स्टॉक जो है इस मोमेंटम में घूम रहा है, ऐसे चल रहा है, 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 और उसके बाद स्टॉक जो है यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स पे जो है वो रिवर्स हो जाता है। इन्हें बोलते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस पॉइंट। और नीचे वाले पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? सपोर्ट पॉइंट्स। की स्टॉक को जो है नीचे से सपोर्ट मिल रहा है। राइट, अब यहाँ पे भी मान लीजिए सपोर्ट मिला और स्टॉक वापस से ये लाइन पे आ गया, रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पे आ गया, और जब स्टॉक यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो ये हमारा जो पड़ाव है ये क्रॉस हो गया। ये जो हमारी लक्ष्मण रेखा है वो इस स्टॉक ने जो है वो क्रॉस कर दी। राइट, अब क्रॉस करने के बाद ये वापस इस लक्ष्मण रेखा पे आके टेस्टिंग करता है और देखता है कि क्या ये लक्ष्मण रेखा सही में बनी हुई थी या ये सही लक्ष्मण रेखा थी। अगर होती है तो ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स करके ये वाले पॉइंट को जब क्रॉस करता है तो हमें पता चल जाता है कि जो टेस्टिंग है लक्ष्मण रेखा की ये सफल हो गई है, सक्सेसफुल हो गई है, और हम यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं, क्योंकि स्टॉक अब यहाँ से एक अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंटम जो है वो पकड़ता है। इसीलिए आपने ग्रुप में भी देखा होगा, राजू जी ने काफ़ी चार्ट्स शेयर करे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा देख के कि मेंबर्स अब इंटरेक्ट करने लगे हैं, चार्ट्स शेयर करने लगे हैं। बहुत ही बड़ी बात है। अभय जी भी चार्ट्स शेयर करते हैं, राजू जी भी चार्ट्स शेयर करने लगे हैं। मैं चाहता हूँ सारे मेंबर्स जो भी उन्हें समझ में आ रहा है चार्ट में वो शेयर करें, और हमारे ग्रुप में धीरे धीरे और मैं एडमिन्स को ला रहा हूँ सो दैट आपके चार्ट्स की जो रिव्यू हैं वो रेगुलर बेसिस पे होते रहें। जैसे मैं कुछ बार ऐसा रहता है कि मैं चार्ट का रिव्यू नहीं कर पाता या उस पर अपना टिप्पणी नहीं दे पाता, तो कुछ एडमिन्स ला रहे हैं ग्रुप में जो आपके चार्ट्स के रिव्यू रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे। राइट, तो ये हो गया हमारा लक्ष्मण रेखा वाला कंसेप्ट। अब हम चलते हैं एज़ यूजुअल charting.com पे। चार्टिंग पे चले और हम अपना स्क्रीनर एक देख लेते हैं। उससे पहले एक निफ्टी का मोमेंटम देख लेते हैं, किस डायरेक्शन में है, कहाँ जा रहा है। राइट, उसके बेसिस पे हम अपना कल का एक्शन लेंगे। तो अगर मैं निफ्टी में मूविंग एवरेज बनाऊं तो ये तो 5 मूविंग एवरेज है, इसको हम कर लेते हैं 20। राइट, तो अभी भी निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में है। अच्छा, 15 मिनट है। राइट, तो आप देख सकते हैं निफ्टी अभी भी जो है हमारे 20 मूविंग एवरेज से ऊपर आ गया है और उस पर सपोर्ट भी लेने लग गया है। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ नीचे गया था पिछले सेशन में, मतलब थर्सडे को, बट फ्राइडे को वापस से उसने एक ये डोजी कैंडल जो है बना लिया। आई होप आप सभी को मेरा चार्ट जो है वो क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ऐसा उम्मीद है कि स्टॉक कल भी जो मार्केट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव साइड के लिए कुछ स्टॉक्स यहाँ पे देखेंगे। तो 15 मिनट ब्रेकआउट हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हमारे रेडार पे आ गए हैं। चलिए, सबसे पहले सेक्टर हमने देखे थे कौन से अच्छे चल रहे हैं। एक तो ऑटोमोबाइल आई थिंक अच्छा जा रहा था, एक आईटी सेक्टर अच्छा जा रहा था, तो HCL टेक को देख लेते हैं। राइट, HCL टेक हमने पहले भी शॉर्ट लिस्ट किया था। राइट, HCL टेक में हम चलते हैं। ये देखिए HCL टेक में अब ये वो वाला पॉइंट भी क्रॉस कर गया है जहाँ से स्टॉक पिछली बार हमारा रिवर्स किया था। ओके, ये आर्ली टाइम फ्रेम नहीं है, ये है आर्ली टाइम फ्रेम। राइट, तो ये स्टॉक ये वाला जो एरिया है इसको भी क्रॉस कर गया है। कल हम कब एंट्री बनाएंगे? जब स्टॉक ये लाइन को पूरा अच्छे कैंडल के साथ क्रॉस कर जाएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। राइट, वेलकम सर, वेलकम आप सभी मेंबर्स का जो भी नए आए हैं हमारे सेशन में। हम कुछ स्टॉक्स जो है शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं कल के लिए। राइट, तो HCL टेक में कब एंट्री बनाएंगे? जब ये वाली लक्ष्मण रेखा को स्टॉक क्रॉस कर जाएगा। राइट, ये वाले लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेगा, एक बार हो सकता है रीटेस्टिंग को आए और वापस से जब ऊपर जाएगा तो हम एक अच्छी एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। और सेक्टर हम कंपेयर कर लेते हैं, कौन से सेक्टर शॉर्टलिस्ट किए थे। अगर किसी को नहीं पता है तो निफ्टी पे जाएंगे, निफ्टी में जाने के बाद ये प्लस बटन दबाएंगे और सारे इंडेक्सेस को यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट कर लिया, PSU बैंक तो हो गया है, फार्मा, मेटल, IT, और क्या रह गया, FMCG, ऑटो। राइट, ये सारे हमने बना लिए हैं। और यहाँ पे पिछले 1 महीने में हम लोग देखते हैं कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है।
ऑटो सेक्टर ऊपर जा रहा है, मेटल सेक्टर भी ऊपर है पिछले एक महीने में, और आईटी सेक्टर भी ऊपर है। एफएमसीजी नीचे है, फार्मा सेक्टर नीचे है, इन दोनों को हम लोग नहीं टच करेंगे। ऑटो सेक्टर में देखते हैं अगर हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिल रहा है। मैं ऑटो सेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वाली जो लाइन है ये ऑटो सेक्टर की है, राइट। तो ये जो यहाँ पे स्टॉक है, ये जो इंडेक्स है ये भी कंसोलिडेट कर रहा है ऐसे 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 ऐसे। अब यहाँ पे ये जो स्टॉक है इसको ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे एक हमें ऊपर मोमेंटम जो है वो दिख सकता है। ये क्लियर है आप सभी को? अभय जी, जी सर, जी सर, अभय जी म्यूट पे हैं सर आप। हाँ, ये ऊपर वाला कौन सा सेक्टर है? सबसे ऊपर जो ये दिख आईटी रहा है सेक्टर इसमें? है सर, सीएनएक्स आईटी, हाँ जी, आईटी है। राइट ठीक। राइट। अब आई थिंक बेटर दिख रहा होगा आपको, राइट। तो बेसिकली मेरे कहने का क्या मतलब है, मैंने ऑटो सेक्टर क्यों चूज़ किया है। ऑटो सेक्टर चूज़ करने का रीज़न ये है कि रिमूव ड्राइंग्स, राइट। आप देख सकते हैं ये जो चार्ट देख रहे हैं आप, ये अगर आप किसी स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो उसमें आपको इस टाइप से स्टॉक दिखेगा। अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है, ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करता है, राइट, इस टाइप से, और फिर इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाता है। तो अगर आप यहाँ पे ऑटो सेक्टर का चार्ट देखेंगे तो इस टाइप से बना हुआ है, ऊपर गया है ब्रेकआउट, अब ये रिट्रेसमेंट वाला फेज़ है, फिर अब यहाँ से ऊपर जाएगा, राइट। तो मैं ऑटो सेक्टर में कुछ देख लेता हूँ, अगर यहाँ पे कोई ऑटो सेक्टर का स्टॉक शॉर्टलिस्ट हुआ है तो बजाज ऑटो, ये देखिए बजाज ऑटो देख पा रहे हैं। ऑटोमेटिकली मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा कि मैं बजाज ऑटो में जाऊँगा, क्योंकि निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है इसलिए मैं बजाज ऑटो में यहाँ पे जा रहा हूँ। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, हाँ, बजाज ऑटो, राइट। ये देखिए, ये कंपैरिजन हटा देते हैं हर जगह से, राइट। ये देखिए, अब ये चार्ट जब यहाँ पे इसको क्रॉस करेगा ये वाले पॉइंट को, तब हम एक एंट्री बना सकते हैं। मतलब अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे वेट करने के लिए स्टॉक का, क्योंकि जब तक स्टॉक ये वाला पॉइंट क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम एक पॉजिटिव मूव का कंफर्मेशन नहीं ले सकते, राइट। ये वाली लाइन जब तक क्रॉस नहीं करेगा। पिछले दिन स्टॉक ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया, देखिए पूरा हरा है, बस कल और हरा मूवमेंट दिखा दे तो परसों हम एक अच्छी एंट्री बनाने का कुछ सोच सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये क्लियर होगा जो मैंने ये लाइन ड्रॉ कराई है उस लाइन से, राइट। हमारा नेक्स्ट पड़ाव क्या होगा, वो होगा ये वाला जो हमारा पहला स्विंग है। उसके बाद कौन सा नेक्स्ट पड़ाव होगा, ये तो यही है। उसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा कोई टारगेट होगा, यहाँ पे कहीं, ये देखिए ये वाला, राइट। तो पहला यहाँ पे है और दूसरा ऊपर है। एंट्री कब करेंगे सर? एंट्री जब ये लाइन के ऊपर चला जाएगा सर, ये वाली लाइन के ऊपर। तो 30 के ऊपर एंट्री करेंगे। ये हम एंट्री करेंगे 36-33 के बाद, ओके, राइट। सो ये हो गया हमारा बजाज ऑटो। अब कोई और स्टॉक पकड़ लेते हैं हमारे सेक्टर में ही। अगर यहाँ पे, अच्छा इसको निफ्टी 50 की जगह charting.com से, ओके, यहाँ पे ऑटो आता है क्या? नहीं आता है, तो हम कैश में चले जाते हैं, सारे कैश सेक्टर में रन कर देते हैं, राइट। यहाँ से वॉल्यूम में जाते हैं, लॉयड स्टील, बंधन बैंक, मनपुरम फाइनेंस, आईटी सेक्टर, HCL टेक हमने देख लिया। और कोई है इसमें आईटी सेक्टर का? सिप्ला, PBL, SCBI, कुछ नहीं, इसमें से कुछ नहीं है। और कौन सा सेक्टर था? मेटल सेक्टर हम देख सकते थे, राइट। कोई और क्वेश्चन? जी अभय जी। सर कल मैंने पढ़ा कि गोल्ड के भाव ऊपर जा रहे हैं अभी, तो गोल्ड के रिलेटेड जो शेयर्स हैं यानी कि मणप्पुरम और मुथूट फाइनेंस, इसमें कुछ स्कोप दिख रहा। मैंने चार्ट भी देखा, आप थोड़ा देख ले तो बेहतर होगा। बिल्कुल, श्योर सर। यहाँ पे मनपुरम फाइनेंस आया हुआ भी है रेडार में, राइट, तो बिल्कुल देख सकते हैं। मनपुरम फाइनेंस, राइट, ये तो हमने एक बनाया ही था चार्ट। अगर हम इसको यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ करके देखें तो ये भी एक पड़ाव ही है हमारा, और स्टॉक ने ये पड़ाव को जो है अच्छे से क्रॉस कर लिया है। एक सेकेंड, मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, राइट। अब बस ये देखना है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो स्टॉक इसी लाइन पे सपोर्ट लेने लग गया है, राइट जी। अगर कल भी सपोर्ट लेता है और हमारे ये वाले पॉइंट के ऊपर निकल जाता है जहाँ पे इसका टॉप है, अगर अपना टॉप ब्रेक कर देता है ये वाले एरिया से, तो हम एक एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि स्टॉक के पास ऑल द वे
अगला रिजेक्शन कहाँ पे है? अगला रिजेक्शन कम से कम यहाँ तक है, अरे यहाँ तक अगला रिजेक्शन मिलेगा स्टॉक को, राइट। तो यहाँ कहीं पे स्टॉक हमारा आ सकता है, 122 लेवल तक डेफिनेटली आ सकता है, 122 लेवल तक तो इजीली टच कर सकता है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई और स्टॉपेज पॉइंट है नहीं स्टॉक के लिए, राइट। जी थैंक यू। तो ये हमारा मनप्पुरम फाइनेंस का हो गया। मुथूट का भी है? मुथूट फाइनेंस भी देख लेते हैं, मुथूट फिन, राइट। तो मुथूट फिन में सर अभी कुछ देखेंगे खास नहीं लग रहा। हाँ खास नहीं लग रहा है, इसके ऊपर ही कुछ सोच पाएंगे क्योंकि यही हमारा एक रिजेक्शन पॉइंट है, राइट। लेकिन उसके ऊपर एक अगला रिजेक्शन पॉइंट बहुत ही पास हमारे खड़ा हुआ है, ये वाला, राइट। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये रिजेक्शन पॉइंट को स्टॉक क्रॉस नहीं कर जाता। लेकिन मनप्पुरम फाइनेंस में डेफिनेटली हमें कुछ मूवमेंट दिख सकता है, ओके थैंक यू। और कोई स्टॉक्स देख लेते हैं, दूसरे स्क्रीन पे चलते हैं, जस्ट फॉर ट्रेडर्स स्क्रीनर है उस पर चलते हैं, जस्ट फॉर ट्रेडर्स, राइट। इसको हटा के कैश करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाटा स्टील अच्छी जगह पे है, और हमें मेटल सेक्टर में भी देखना है टाटा स्टील, और टाटा स्टील में वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा है अभी रिसेंटली। ये देखिए हमने ये लाइन ड्रॉ करी थी, यहाँ से स्टॉक रिजेक्ट हुआ पहली बार, अब दूसरी बार के लिए अभी हो सकता है थोड़ा नीचे आए और वापस ऊपर मोमेंटम जो है वो बनाएगा। अभी टाटा स्टील में कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि अभी स्टॉक जो है वापस थोड़ा नेगेटिव साइड की तरफ जाने लगा है, राइट। जब स्टॉक अपना स्विंग को ब्रेक करेगा, कौन से स्विंग को, ये वाले स्विंग को जब स्टॉक ब्रेक कर देगा वापस से आके, मतलब 123 लेवल को जब क्रॉस कर जाएगा 124 लेवल तक, तब हम एक एंट्री बनाएंगे और टाटा स्टील में, जहाँ पे हमें अच्छा पॉजिटिव साइड देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको रीसेट करूँ तो ये देखिए टाटा स्टील में हमने यहाँ लाइन बनाई थी, फिर पहला टारगेट पता नहीं क्या सोच के हमने ये लिया था, मुझे याद नहीं, हाँ। लेकिन यहाँ पे एंट्री आप बिल्कुल इस लाइन के ऊपर लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अभी भी एंट्री बना सकते हैं क्योंकि हमारी रीटेस्टिंग जो है, ये आई थिंक हमने रीटेस्टिंग को ध्यान में रख के ही लाइन बनाई थी पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे, रीटेस्टिंग, और ये रीटेस्टिंग को क्रॉस कर दिया था स्टॉक ने, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्रॉस किया है, राइट। स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब है कि अब यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा, तो स्टॉक हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हैं, या फिर अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे एंट्री बनाइएगा। बेस्ट होगा कि यहाँ पे एंट्री बनाइए, क्योंकि रीटेस्टिंग ऑलरेडी एक बार सक्सेसफुल हो चुकी है, तो जब भी स्टॉक नीचे आएगा, कल हो सकता है आ जाए नीचे, तो हम यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं टाटा स्टील में। लेकिन ये स्विंग पर्सपेक्टिव से है क्योंकि हम ये डेली चार्ट देख रहे हैं, तो ये ज़रूर ध्यान में रखें, राइट। तो ये 120 का लेवल नहीं तोड़ रहा है बिल्कुल भी नीचे की तरफ, कई दिन से मैं बात कर रहा हूँ, 120 के लेवल को टच करते ही ये ऊपर भागना शुरू कर जाता है, और तकरीबन 23 के आसपास जो है आगे मतलब नीचे की तरफ आना शुरू कर रहा है। 120 और 23 के बीच में जो है ये चल रहा है, मैं पिछले 4-5 दिन से वॉच कर रहा हूँ, राइट। सर वो वही है क्योंकि 120 पे हमने हमारी रीटेस्टिंग सक्सेसफुल करी है, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी हुई है, तो इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए बना हुआ है। तो स्टॉक 120 लेवल्स से तो नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर जाएगा तो वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो हम वहाँ से स्टॉक से बाहर निकलना ज़्यादा बेहतर होगा, जो कि जिन भी मेंबर्स ने स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से स्टॉक को लिया है, राइट। और कोई क्वेश्चन है और कोई डाउट्स हैं हमारे मेंबर्स के तो ज़रूर बताइए, तो वो डाउट्स हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जी सर, जी अभय जी। पेट्रोनेट भी एक बार देख लीजिए, सबको भी पता होगा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, पेट्रोनेट चल लेते हैं, वेरी नाइस। पेट्रोनेट में भी अच्छा कुछ मोमेंटम जो है वो दिख रहा है। अगर मैं कुछ लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो ऐसे एक लाइन बिल्कुल ड्रॉ हो सकती है डेफिनेटली, और ये लाइन पे सपोर्ट भी स्टॉक ले रहा है, राइट। और नीचे से अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ये सपोर्टिंग एरियाज़ यहाँ कहीं पे डेफिनेटली। सर पेट्रोनेट में भी एक अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिला है, ये तो डेली टाइम फ्रेम पे है, आर्ली पे भी अगर हमें कुछ दिखेगा तो देखते हैं, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से नहीं, डेली टाइम फ्रेम पे कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, वहाँ पे हम डेफिनेटली पेट्रोनेट को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ही जो हैमर कैंडल बना है ये थोड़ी सी दुविधा है। हैमर कैंडल ये वाली सर जो फाइनल कैंडल बनी है, ये एक लंबी हैमर कैंडल बनी है ऐसी जी, ये ऐसी कैंडल बनी है, राइट। और हैमर कैंडल अगर ऐसे बनती है अप ट्रेंड में
तो इसका मतलब होता है कि इसके बाद डाउन ट्रेंड का हो सकता है शुरुआत हो, राइट, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। हाँ, बुकिंग हो सकती है, करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे कि देखते हैं पेट्रोनेट यहाँ पे वापस से आके सपोर्ट लेता है या नहीं। अगर सपोर्ट नहीं लेगा तो ये यहाँ से नीचे क्रॉस कर जाएगा। अगर सपोर्ट लेगा और यहाँ से ऊपर जाने का दिखेगा हमें कुछ, तो हम यहाँ का एंट्री बना लेंगे पेट्रोनेट। ओके ओके, थैंक यू। तो ये था आज के स्टॉक्स, हमने काफ़ी डिस्कस करे। एक दो स्टॉक्स और हैं मेरे रडार पे जो मैंने मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं एक बार वो चार्ट खोल लेता हूँ एंड उस पर भी एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, राइट। चैन सर कुछ बात करना चाहते शायद? जी हरेश जी का आई थिंक कोई डाउट है। जी हरेश जी, आई थिंक उन्होंने हैंड रेस किया है। आई थिंक जेके सर ने भी हैंड रेस किया है, लेकिन रेस डाउन नहीं कराया। नहीं सर, वो गलती से हो गया होगा, मैंने रेगी। नो इशू, नो प्रॉब्लम, राइट। तो हमारे पास रेडार में एक दो स्टॉक्स और हैं, जैसे एक है हमारे पास बजाज फिनेंस। जी हरेश जी, कोई डाउट है आपका तो प्लीज़ बताइए। सर एक शेयर के बारे में मैं जानना चाहूँगा सर। जी, IEX का है मेरे पास 100 शेयर पड़ा है 298 के भाव में, तो क्या करूँ इसका मैं? अभी मेरे को काफ़ी लॉस हो रहा है उसमें सर। सर अब क्या करेंगे सर, अब 300 रुपये का था, अब 200 रुपये का हो गया है, तो अब कुछ नहीं करेंगे। तो स्टॉप लॉस सर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए हमें, मतलब हमारे, आप आई थिंक पहली बार आए हैं हरेश जी, राइट? नहीं, दूसरी बार आया हूँ, लेकिन वो जब ये मैंने जो लिया था वो 5-6 महीने पहले की बात है, राइट। जब पीक हुआ था ना तब लिया था, पीक पे यहाँ लिया है आपने, हाँ राइट। तो सर अब तो मतलब आपको बहुत पहले निकल जाना चाहिए था स्टॉप लॉस लेके। अब आपको मतलब ये समझिए कि अगर आपने 1 लाख रुपए डाले हैं तो आपके 30,000 बचे होंगे, 30-35,000, इससे ज़्यादा नहीं बचे होंगे। हाँ, बस वही 30,000 डाला है मैंने, अभी 15,000 बचे हैं, राइट। तो सर अब मैं मतलब क्या इसमें एग्जैक्टली बताऊं, क्योंकि आधा से ज़्यादा कैपिटल आपका नहीं, मैं आपको 4-5 साल बाद छोड़ दे तो चलेगा वैसे? सर वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि फंडामेंटली देखना पड़ेगा IEX कैसा करता है। मैं आपको जो एक ऑनेस्ट अपना टेक्निकल एनालिसिस बता सकता हूँ वो ये है कि अगर स्टॉक 130 125 के नीचे जाए तो फिर ये 117 तक जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपना किस्मत को एक्सेप्ट कीजिए और वहाँ से बाहर निकलिए। अगर आपको, हाँ, और अगर आपको 10-15 हज़ार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई ज़रूरत नहीं है पैसे की, तो छोड़ दीजिए। मतलब मैं और क्या बता सकते हैं, आधे से ज़्यादा कैपिटल तो आपको ख़त्म हो ही गया है, तो कुछ बचता नहीं है उस स्टॉक में, समझ रहे हैं सर? स्टॉप लॉस कितने % पे लगा सकते हैं? सर वो लक्ष्मण रेखा वाला हमारा कंसेप्ट है, वो हर जगह अलग अलग रहता है। मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूँगा ग्रुप में, आप उसको देखिएगा ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। अब हम चल लेते हैं बजाज फिनेंस पे, राइट। बजाज फिनेंस पे अगर हम आएंगे, हरेश जी आपको म्यूट कर रहा हूँ। जी बिष्ट सर, जी सर म्यूट में है बिष्ट सर, आप म्यूट में, आपको माइक वाला बटन दबाना पड़ेगा बोलने से पहले। सर बोलने से पहले आपको माइक वाला बटन दबाना पड़ेगा, माइक का बटन है आपकी स्क्रीन पे। जी अब आपको आवाज़ आएगी, राइट। हेलो जी सर, नमस्ते सर। हेलो नमस्ते सर, आपकी आवाज़ आ रही है, क्लियर आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर 2-3 दिन के बाद में एक्सपायरी है ना, तो ये जो हमने चार्ट एनालिसिस किया है, इनका एक्सपायरी में कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? सर एक्सपायरी पे डेफिनेटली थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो FNO जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन पे अफेक्ट पड़ता है, लेकिन चार्ट के बेसिस पे वैसे भी फ़र्क पड़ता है चार्ट एनालिसिस पे। अगर आपको देखना है चार्ट एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से, तो फ्यूचर्स के चार्ट आप देखा कीजिए, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर पर्सपेक्टिव मिलेगा। किसी भी स्टॉक का फ्यूचर आप देखा कीजिए तो आपको ज़्यादा क्लियर पर्सपेक्टिव मिलेगा। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, ये जो टाटा स्टील है ना, ये 2 दिन में एकदम ऑफलोड करने वाला तो नहीं है? कहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत दिन से अप पे अप जा रहा है, तो इसमें ओवर होल्डिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है। सर उसमें बेसिकली वही है, अभी क्योंकि मेटल सेक्टर ऊपर जा रहा है इसलिए टाटा स्टील भी ऊपर जा रहा है। जी ठीक है। हाँ, अभी कुछ टाइम बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, तो स्टॉक डेफिनेटली। मैं खाली आई एम ओनली टेलिंग फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, 2 दिन की बात कर रहा हूँ मैं तो। सर अब
एग्जैक्टली तो किसी को भी नहीं पता होता कि 2 दिन में क्या होगा। एक छोटा सा आपको बस पर्सपेक्टिव मिल सकता है कि 2 दिन में स्टॉक कहाँ जाएगा। हो सकता है सर थोड़े दिन स्टे ही करेगा 2 दिन में, ऐसा मेरे को दिख रहा है, या फिर नीचे की तरफ मोमेंटम रहेगा। ऊपर क्रॉस करना तो टफ है मेरे अनुसार। आगे सर मार्केट सबसे ऊपर है, वो हम ज़्यादा एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर नहीं सकते हैं। जी सर, जी सर। तो ये है। अब सर इस पे मेरा एक सजेशन है इनके लिए। जी। अगर ये 120 तोड़ता है तो बेचना बनता है, अदरवाइज हम इसे होल्ड कर सकते हैं। अगर ये 120 नहीं तोड़ता है तो इसका मतलब ये है कि ये अभी इसमें जान है। करेक्ट बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम आ जाते हैं अपने बजाज फाइनेंस के स्टॉक पे। ये देखिए, तो ये मेरे रडार पे था। आप देख सकते हैं हमारी लक्ष्मण रेखा एकदम सही सेम टू सेम काम कर रही है। और ये कप एंड हैंडल भी अगर आप इसको बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। ये एक हो गया, अरे ये हमारा हो गया कप, और इसके बगल में हो गया हमारा हैंडल, राइट। तो जितना ये है मतलब करीब कितने हैं, 6200 पॉइंट। तो यहाँ से डेफिनेटली हम लोग 5600 तक का मूव इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ कहीं का। तो ये नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा और वापस यहाँ पे नीचे आएगा, राइट। तो ये हो गया बजाज फाइनेंस, हमारे रडार पे एक स्टॉक था। उसके अलावा एक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। ये 2 स्टॉक हमारे रडार पे हैं। अगर मैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का चार्ट बनाऊँ तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने ब्रेक किया है, राइट। अब यहाँ पे सपोर्ट लेगा, थोड़ा सा हो सकता है नीचे है, और जब ये वाली कैंडल को ब्रेक करेगा, ये वाली हमारी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है, तब हम डेफिनेटली यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं। ये इंट्राडे के लिए है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, और बजाज फाइनेंस भी इंट्राडे के लिए था क्योंकि हम लोग आर्ली टाइम फ्रेम पे इसको देख रहे हैं, राइट। कोई भी डाउट है आपके, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताइए। अभय सर आपका कोई डाउट? बजाज फाइनेंस निगेटिव है ना? राइट। शॉर्टिंग एंट्री पॉइंट बताएंगे फिर से? एंट्री पॉइंट सर बजाज फाइनेंस में अगर हम चार्ट देखें तो ये देखिए, ये लक्ष्मण रेखा है हमारी, इसके नीचे ही लेंगे 5835 के आसपास, 5837 के आसपास हम कहीं लेंगे जी, राइट। सो टारगेट सर वही पीछे जाएंगे चार्ट में और देखेंगे कहाँ पे ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ है। आर्ली टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा है, डेली में चलेंगे, डेली में भी नहीं दिख रहा है। डेली में अगला टारगेट होगा 5600 के आसपास, वही मैंने बताया 5600 के आसपास होगा सर टारगेट हमारा अगला, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में पास्ट में ये 5600 पे इसने सपोर्ट लिया है। एक सेकंड, 5600 पे इसने यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट कहीं लिया है, तो 5640 5645 के आसपास हमारा इसका टारगेट हो सकता है। ओके। और बालकृष्ण का? बालकृष्ण का वही सर लक्ष्मण रेखा वाला अपना कंसेप्ट है। ओके। एक सेकेंड, राइट। तो जब तक रीटेस्टिंग सफल नहीं हो जाती तब तक नहीं लेना है, इसके बाद ही लेंगे 2256 के आसपास, 2255-56 के आसपास। और टारगेट वही पीछे जाएंगे और देखेंगे कुछ दिख रहा है या नहीं। पीछे जाके देख लेते हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये होगा अगला टारगेट सर 2336 के आसपास, ऐसा कुछ होगा। ओके थैंक यू। आई थिंक आज के सेशन में हमने काफ़ी सारे स्टॉक डिस्कस किए, देखे। और ये इंट्राडे है सर? जी इंट्राडे, बिल्कुल इंट्राडे, राइट। सो आज के सेशन में हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस किए, काफ़ी सारी बातचीत करी। बहुत अच्छा लगा ये देख के कि काफ़ी सारे लोग इंटरेक्ट करने लगे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का आने के लिए। एंड हम टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वहाँ पे आपके पास रोज़ आने वाले कुछ 2-3 दिन में अपडेट्स आने लग जाएंगे कि वाइजर ऐप पे हमने निफ्टी प्रेडिक्शन डाल दिया है, वाइजर ऐप पे स्टॉक ऑफ द डे अपडेट हो गया है। वो सारे आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट्स, मार्केट के लाइव अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलने लग जाएंगे, राइट। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें। आपका टेलीग्राम चैनल कौन सा है? मैं लिंक शेयर कर दूंगा सर, वापस से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ही लिंक है, ठीक है सर। थैंक यू सर। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वाइजर ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलता है और हमारी जो टीम है उसको बढ़ाने में हेल्प मिलती है कि हम और लोग की हायरिंग कर पाएँ। जैसे जैसे हमारा ऐप बढ़ेगा हमारा थोड़ा रेवेन्यू बढ़ेगा और हम लोग आपके लिए ही, आपकी हेल्प के लिए ही और लोग ला पाएंगे टीम में, सो दैट वो आपकी हेल्प में हमेशा कॉन्स्टेंटली लगे रहेंगे, राइट। तो आप प्लीज़ वाइजर ऐप को डाउनलोड कीजिए जी। ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया सर। परफेक्ट। और प्लीज़ उसको 5 स्टार रेटिंग भी दीजिए प्ले स्टोर पे,
और अगर आपके घर में 3-4 फ़ोन है तो उसमें भी डाउनलोड करके 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दिलवाइए, सो दैट वाइजर ऐप को और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। जी थैंक यू जी अभय सर, जी अभय जी। सर ऐसा कोई सिस्टम है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन से मेंबर ने वाइजर डाउनलोड नहीं किया है, तो उसकी लिस्ट बना के अगर मंथली बाय मंथली पब्लिश करेंगे। किसी को शायद पता नहीं होता कि इसको डाउन कैसे करना है, क्या करना है, कोई समझ में नहीं आता है। राइट मतलब सर हमारे पास ये लिस्ट रहती है कि किस किस ने डाउनलोड किया है, क्योंकि हमारे पास आप अपने नंबर से साइन अप करते हो तो हमें पता चलता है, लेकिन किस किस ने नहीं किया है वो नहीं पता चलता। तो लेकिन हम ग्रुप से निकाल सकते हैं कि किस किस नंबर के अगेंस्ट देख सकते हैं कि किस किस ने किया है, किस किस ने नहीं करा। डेफिनेटली किसी को समझ में नहीं आता किसी को, तो उनको पर्सनल बता सकते हैं कि आप डाउनलोड करिए। समझ गया सर, बहुत ही अच्छा आपने सुझाव दिया है। मैं डेफिनेटली एक हमारी टीम से किसी को अलाइन करूंगा इस चीज़ पे देखने के लिए, सारे नंबर्स पे जो मेंबर्स नहीं है उनको पर्सनली वो कॉल करके वाइजर ऐप डाउनलोड कराने में हेल्प करेंगे। राइट, एटलीस्ट 90% लोग करेंगे तो भी काफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली सर, बिल्कुल। सर टेलीग्राम में कोई क्वेरी भी रेज कर सकते हैं? सर टेलीग्राम चैनल पे आई थिंक आप मैसेज नहीं भेज सकते। आई थिंक उसमें मैं सेटिंग चेंज करवाता हूँ जिससे मैसेज भी सभी लोग भेज पाए वहाँ पे भी, क्योंकि हमारा ये बिल्कुल मतलब कोई क्वेरी हो हमारी उसमें, जैसे कोई आया कोई तो उसमें कोई हमारी क्वेरी हो तो उसमें हम पूछ सकें। राइट हमारा बिल्कुल ये मानना नहीं है कि सामने वाला मैसेज ना करे और हम ही भेजते जाएं, उसमें हम बिलीव नहीं करते। लेकिन वैसे भी कोई क्वेरी है तो हम व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं ना सर, लेकिन जो नए लोग टेलीग्राम पे आएंगे वो नहीं डाल पाएंगे। ओके, तो उस टाइप से हम कुछ कराते हैं जिससे दोनों साइड के मेंबर जो है सवाल पूछ पाएँ, या फिर ऐसा कुछ करेंगे कि एक फॉर्म टाइप्स बना देंगे जिसमें आप अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं इंस्टेंट ऑफ वो चैनल पे मैसेज भेजने की जगह। आपके फॉर्म से ही हम आपकी क्वेरी उठाएंगे और आपको वहाँ पे ग्रुप में ही आंसर कर देंगे। राइट, परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, बिश जी, राकेश जी, स्टैट्स फीवर, अक्षय जी, लॉट ऑफ थैंक्स सर, लॉट ऑफ थैंक्स सर, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार, नमस्ते, गुड नाइट सर, बाय बाय, थैंक यू।